गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। 1.4 का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एस्टिमेशन। क्या है? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? आकलन। आकलन मतलब अनुमान लगाना। आकलन करना मतलब अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, है ना। एस्टिमेशन को क्या कहते हैं? द एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स इज आल्सो कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अगर हम लोग किसी नंबर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको और क्या कह सकते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर। हम लोग नंबर्स को क्या कर रहे हैं? राउंड ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ मतलब पूर्णांकित करना। उसको पूर्ण अंक में लिख रहे हैं। किस अंक में? पूर्ण अंक में। कभी कभी जैसे कि ये पूर्णांकित करना क्या मतलब है? कभी कभी हमारा जो नंबर होता है वो डेसिमल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल के फॉर्म में जैसे कि अगर हमारा नंबर लिखा है 2.6, कितना लिखा है? 2.6, तो इसको हम लोग पूर्णांक में लिख दें। पूर्णांक में मतलब पूर्ण अंक में। ये जो डेसिमल के बाद लगा है इसको क्या करें? हटा के लिखें। तो 2.6 किसके नियर अबाउट है? इसको एस्टिमेट करना है। तो 2.6 किसके नियर अबाउट है? यही एस्टिमेट करके हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं। जब पूरे अंक में, पूर्ण अंक में लिख देते हैं तो इसी को राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन क्या बताता है? एस्टिमेशन हमें क्लोजेस्ट वैल्यू बताता है। क्या बताता है? क्लोजेस्ट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेशन से, अप्रॉक्स करके, अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग किसी भी नंबर का क्लोजेस्ट वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्लोजेस्ट वैल्यू। तो एस्टिमेशन का जो मुख्य उद्देश्य एक माना जाता है वो हम लोग कहते हैं कि फाइंडिंग नियरेस्ट वैल्यू विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। फाइंडिंग नियरेस्ट वैल्यू विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब हम लोग बिना कैलकुलेट किए अगर किसी नंबर का नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। यही हमारे एस्टिमेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्यों जरूरी है? हमारे डेली लाइफ में ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लीजिए जैसे आपको बताना हो इस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। इस जगह की, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया हमारा कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो आप क्या बताओगे? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? आप नियर अबाउट बताओगे, नियर अबाउट 125 करोड़, ऐसे ही बताओगे, नियर 125 करोड़। जैसे कि हम क्या लिखेंगे? अगर हमें इंडिया की पॉपुलेशन लिखनी हो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मान लीजिए एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए इतनी पॉपुलेशन है। कितनी है? 125 करोड़ 43,76,292। मान लीजिए अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इसको हमें क्या हम लोग ऐसे बताएंगे 125 करोड़ 43,76,292? अभी तुरंत कोई बच्चा अगर बर्थ ले लिया, किसी बच्चे का, किसी चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो ये 292 से क्या हो जाएगा? 293। तुरंत एक पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तुरंत पॉपुलेशन क्या हो रही है? घट जा रही है। तो पॉपुलेशन लगातार घट या बढ़ रही है। तो हम लोग नियर अबाउट में हमेशा बताते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में बताते हैं। उसी अप्रॉक्सीमेशन को, नियर अबाउट को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करके बता रहे हैं? एस्टिमेट करके बता रहे हैं। क्या करके? एस्टिमेट करके बता रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे तो नियर अबाउट कितना लिखेंगे? 125 करोड़। 125 करोड़। तो इसको मैंने एस्टिमेट कर दिया, है ना। जैसे आप किसी पार्टी में गए, आपने बताया कि पार्टी में नियर अबाउट 100 पीपल आए थे। पार्टी में नियर अबाउट 100 पीपल, 100 लोग आए थे। तो क्या आप वहाँ पे सभी को जाके गिने कि एक एक लोग को, कि 102 लोग थे, 103 लोग थे, 105 लोग थे? ऐसे तो नहीं बताए ना आप लोग। आपने नियर अबाउट ही देखा और आपने नियर अबाउट देख के बताया कि इस पार्टी में कितने लोग आए थे? 100 लोग आए थे। इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को अक्सर एस्टिमेट करके, अप्रॉक्सीमेट करके बताते हैं। और इसी अप्रॉक्सीमेशन करने के तरीके को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन से हम लोग क्या पता लगाते हैं? क्लोजेस्ट वैल्यू,
या तो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू या तो क्लोजेस्ट वैल्यू, कुछ भी बोलिए। तो ये हमारा एस्टिमेशन हमारे जीवन में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का डाटा देना है तो हम लोग उसको नियर अबाउट किस में देते हैं? एस्टिमेट करके तब देते हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए पूछ लिया कि आपके कंट्री के क्या पॉपुलेशन है, तो क्या बताएंगे? 125 करोड़। तो आपने कैसे बताया इसको? नियर अबाउट एस्टिमेट करके। नियर अबाउट में बताया ना, एस्टिमेट करके बताया। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही थी, आप स्टेशन पे थे और आपने कहा कि 300 पैसेंजर्स वाज ऑन द ट्रेन। ट्रेन में कितने पैसेंजर्स थे? 300। तो क्या आपने गिना? नहीं, आपने नियर अबाउट में बता दिया। किसमें बता दिया? नियर अबाउट में। आप नियर अबाउट में बताया कि 300 हमारे पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर थे। तो इसको लिख लीजिए, यही होता है हमारा एस्टिमेशन। अब हम लोग क्या सीखेंगे? कैसे नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है, राउंडिंग ऑफ हम लोग सीखेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। तो नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक क्या है? राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। हमें किसी नंबर को निकटतम 10 में, निकटतम 10 में पूर्णांकित करना है। निकटतम 10 में पूर्णांकित करना है किसी नंबर को। मान लीजिए हमारा जो नंबर है वो 182 और 187 है। तो आइए देखते हैं ये नियरेस्ट टेंस में अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, निकटतम 10 में पूर्णांकित करेंगे, तो ये क्या नंबर बन के निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं और इस नंबर लाइन पे बताइए अगर हमारा 182 और 187 हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये कहाँ पे आएगा? 180, 181, 182, 83, मान लीजिए मैंने नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन पे मैंने 180 से लेके 190 तक के नंबर को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद देखिए 182 कहाँ पे है? 187 कहाँ पे है? अगर हम लोग इसको नियरेस्ट टेंस की तरफ राउंड ऑफ करेंगे तो बताइए ये 80 है और ये 90। 82 किधर पास में है? 180 के कि 190 के? 180 के। तो 182 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, कहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे? कितना? नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस। तो ये क्या निकल के आएगा? 180। एस्टिमेशन ऑफ या राउंडिंग ऑफ 182 टू द नियरेस्ट टेंस कितना निकल के आएगा? ऐसे ही 187 बताइए 180 के नियर है कि 190 के? 190 के। तो बताइए राउंडिंग ऑफ 187 टू द नियरेस्ट टेंस क्या लिखेंगे? 190। इस तरीके से हम लोग एस्टिमेट करेंगे। अब आइए इसका रूल भी सीख लेते हैं। ये तो नंबर लाइन बना के मैंने देख लिया कि वो उसके नियर अबाउट जा रहा था, तो मैंने उस तरफ 190 को लिख दिया और इस तरफ 180 को लिख दिया। इसका रूल सीखिए। अगर इसको रूल से करेंगे तो कैसे करेंगे? 182 है, किसको राउंड ऑफ करना है? कहाँ तक? नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट। तो टेंस प्लेस वाले डिजिट को देखिए, टेंस प्लेस वाले डिजिट को, ये वंस प्लेस और ये वाला टेंस प्लेस, तो ये टेंस प्लेस पे है। इसी डिजिट को हम देखेंगे, इसी डिजिट को हमें चेंज करना रहता है। अब बताइए, आप टेंस डिजिट ढूंढ लिए, टेंस प्लेस वाला डिजिट ढूंढ लिए। अब उसके राइट में देखिए, टेंस के राइट में, टेंस के राइट में देखिए
बताइए क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? 5 या 5 से बड़ा नहीं है। तो अगर हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंथ तक, तो हम लोग सबसे पहले टेंथ प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे और उसके राइट में फिर जो डिजिट है उसको देखेंगे। ठीक है, इसके राइट में कौन है? 2। अगर इसके राइट वाला डिजिट नियरेस्ट टेंथ में कन्वर्ट करना है ना, तो टेंथ के राइट वाला डिजिट अगर 5 से छोटा होता है, अगर 5 से छोटा होता है तो क्या होगा? ये हमारा 8 का 8 ही रह जाएगा, ये 1 आगे 8, 5 से छोटा है ना, तो ये नंबर हमारा जो है वही रह जाएगा और इसके पीछे वाले क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो देखिए 182 क्या निकल के आया? नियरेस्ट टेंथ में निकल के आया कि नहीं? यही 187 होता। आपको नियरेस्ट टेंथ में करना है, एस्टिमेट करना है, तो आप किस प्लेस वाले डिजिट को पहले देखते? टेंथ प्लेस वाले को। तो टेंथ प्लेस आप पा गए, ये वाला है। अब इसके किधर देखेंगे? राइट में। इसके राइट में 7 है। तो मैंने बोला अगर 5 से छोटा होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है और आगे वाले डिजिट को क्या कर देते हैं? 0 बना देते हैं। लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ा, वो कब होगा? जब राइट वाला डिजिट 5 से छोटा। ये चीज कब होगी? जब राइट वाली डिजिट 5 से छोटी होगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और आगे वाले क्या हो जाएंगे? 0। लेकिन अगर राइट वाली डिजिट या तो 5 है, या तो 5 है, या तो 5 से बड़ा है, तो क्या होगा? ये जो टेंथ वाला था टेंथ प्लेस पे, वो एक बढ़ जाएगा। एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से, और पीछे वाले 0 हो जाएंगे। समझ में आया? मान लीजिए यही होता 185 और नियरेस्ट टेंथ में एस्टिमेट करना होता, राउंड ऑफ करना होता, तो टेंथ प्लेस वाले डिजिट को देखते। सबसे पहले किसको देखते? फिर उसके राइट में देखते। उसके राइट में 5 से छोटा है, 5 या 5 से बड़ा है? कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 5 या 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं? टेंथ वाले को इंक्रीज कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। इधर वाला वही रहेगा, लेकिन पीछे वाले क्या हो जाएंगे? 0। तो अगर 185 को भी नियरेस्ट टेंथ में आप एस्टिमेट करोगे तब भी 190 आएगा, 187 को करोगे तब भी 190 ही आएगा। बन जाएगा? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखें, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88। क्या है? तो नियरेस्ट 10 में करना है तो कौन सा प्लेस पहले देखेंगे? 10th प्लेस। 10th प्लेस। फिर इसके राइट में देखिए 5 या 5 से बड़ा है? 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे? इसको एक इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ गया, 8 से कितना हो गया? और आगे वाले को 0 कर देंगे। तो 88 को अगर हमने नियरेस्ट टेंथ में एस्टिमेट किया, राउंड ऑफ किया, तो क्या निकल के आया? 90। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नियरेस्ट टेंथ से कौन सा प्लेस लेंगे? सबसे पहले 10th प्लेस। कौन है 10th प्लेस पे? 0। 0 को उधर बताइए। 5 से छोटा है? 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो क्या करते हैं? क्या इंक्रीज करेंगे? 5 या 5 से बड़ा रहेगा तब इंक्रीज करेंगे, 5 से छोटा रहेगा तब इंक्रीज, तो इसको इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये 2 और 0 ही रह जाएगा इंक्रीज नहीं किए तो, और पीछे वाले क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो 203 को अगर हम लोग नियरेस्ट टेंथ तक एस्टिमेट किए तो क्या निकल के आया? 200।
ऐसे यहाँ पे देखिए नियरेस्ट टेंस में करना है, सबसे पहले कौन सा डिजिट देखेंगे, टेंस प्लेस का। इसके बाद देखिए 5 या 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, 13 जो लिखा है वो लिख लीजिए, 0 को 1 बढ़ा दीजिए, कितना बन जाएगा 1, और पीछे वाला 0 हो जाएगा, बन जाएगा। इसको बताइए टेंस प्लेस में करना है, किस डिजिट को सबसे पहले देखेंगे, टेंस प्लेस वाले को। फिर इसके राइट में देखिए 5 से छोटा है तो ये क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो ये 3, और ये भी बढ़ा नहीं तो क्या है 3, और पीछे वाला। यहां पे देखिए नियरेस्ट टेंस में करना है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा, नियरेस्ट टेंस में करना है ना। तो सबसे पहले कौन सा टेंस प्लेस वाले डिजिट को देखें, और इसके बाद देखिए 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको 1 इंक्रीज करेंगे और इसको 0 कर देंगे। तो देखिए ये 7 ही रहा, अब ये 9 एक इंक्रीज हो गया, कितना बन जाएगा 10, कितना बन जाएगा। तो बेटा जब ये 10 बनेगा तो क्या ऐसे लिख देंगे, 9 को क्या 10 लिख देंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, और पीछे वाले को 0। तो ये तो देखो ये तो 797 था और ये कितना बन गया 7100, ऐसा तो होगा नहीं, गलत लिखा है। 797 कभी 7100 के नजदीक होगा नियरेस्ट टेंस में, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ये तो 7000 में पहुंच गया है कि नहीं। तो जब 9 को आपने इंक्रीज किया वो 10 बना, तो 10 बनेगा तो 0 अपने पास रखेगा और 1 को कहां भेज देगा, कैरी भेज देगा, 1 को कहां भेज देगा, कैरी भेज देगा। ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर यहाँ पे 9 आ जाए और उसके पीछे 5 से बड़ी या 5 वैल्यू रहे तो वो 9 बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, 9 बढ़ता है और 10 बनता है। तो 10 नहीं लिखेंगे, 10 का केवल 0 लिखेंगे और 1 बगल वाले को कैरी दे देंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, 9 0 बना, 10 बना और 1 कैरी दिया, 7 कितना बन गया 8, और पीछे वाला क्या हो जाएगा 0। तो 797 हमारा 800 के नियरेस्ट होता है। कर लेंगे, ध्यान रहेगा। कब ऐसा होगा, जब 9 आएगा, कौन 9 आएगा, जब 9 आएगा और वो बढ़ेगा तो 9 से 10 बनेगा तो 0 लिखेंगे और 1 कहाँ दे देंगे, बगल वाले को कैरी दे देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दीजिएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना सीख गए, अब हम लोग नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना सीखेंगे। डायरेक्ट अपने क्वेश्चन से समझेंगे। वहां पे बताइए नियरेस्ट टेंस था तो सबसे पहले कौन से प्लेस का डिजिट देख रहे थे, टेंस प्लेस का। यहाँ पे नियरेस्ट 100 है तो सबसे पहले कौन से प्लेस का डिजिट देखेंगे, 100 प्लेस का। कौन सा देखेंगे, 100 प्लेस का। बताइए वंस टेंस, तो इसको देखेंगे, टिप आ गए। अब इसके जस्ट राइट में देखेंगे, इसके और आगे कुछ लिखा हो तो उससे मतलब, जस्ट राइट में कौन लिखा है 0, 5 से छोटा है, क्या इसको बढ़ा पाएगा, 5 या 5 से बड़ा होता तो इसको बढ़ा देता, कितना बढ़ाता 1, और बाकी पीछे के क्या हो जाते हैं 0, बाकी पीछे के सारे नंबर जितने भी लिखे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे 0। तो ये 0 है, 5 से छोटा है तो इसको बढ़ा नहीं पाएगा, जब बढ़ा नहीं पाएगा तो ये कितना रह जाएगा 3 ही, और बाकी पीछे के सब 0 हो जाएगा। 304 को मैंने नियरेस्ट 100 में जब एस्टिमेट किया, राउंड ऑफ किया, तो कितना निकल के आया 300। ऐसे यहाँ पे देखिए नियरेस्ट 100 में हमें एस्टिमेट करना है ना, तो किस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, 100 वाले प्लेस को डिजिट को देखेंगे। 100 वाले प्लेस पे कौन है 0 है, कौन है, अब 0 के उधर बताइए जस्ट राइट में
5 से छोटा है तो क्या 0 बढ़ेगा? अगर यही 5 से बड़ा होता, 5 से बड़ा होता, मान लो ये, अच्छा ठीक है, 0 नहीं बढ़ेगा, 0 नहीं बढ़ेगा तो ये 4 और 0 ही रह जाएगा और आगे वाले भी क्या हो जाएंगे? मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा 4085 हो जाता। अब एस्टिमेट करते, इसको एस्टिमेट करते नियरेस्ट 100 में, कहा नियरेस्ट, तो 100 वाले प्लेस को देखिए। अब इसके बगल में राइट में 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? 100 प्लेस वाला इंक्रीज हो जाएगा, 100 प्लेस वाला एक इंक्रीज हो जाएगा और बाकी पीछे वाले क्या हो जाएंगे? तो 100 प्लेस वाला इंक्रीज हो गया, 0 से कितना हो जाएगा? 1 और बाकी पीछे के 0 हो जाएंगे, बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए 13755, नियरेस्ट 100 में हमें एस्टिमेट करना है तो किस प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे? 100 प्लेस वाले। अब इसके राइट में बताइए क्या 5 से छोटा है? 5 या 5 से बड़ा है। जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं और बाकी पीछे वालों को 0 कर देते हैं। तो बताइए ये 1313 ही रह जाएगा, ये 7 इंक्रीज हो जाएगा, कितना बन जाएगा? और बाकी पीछे वाले 0 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए नियरेस्ट 100 में करना है तो किस प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे? 100 प्लेस वाले। अब इसके बगल में बताइए 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं? तो इसको बढ़ा देंगे एक और पीछे वालों को 0 कर देंगे। तो इसको एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? और पीछे इस क्वेश्चन को देखिए नियरेस्ट 100 कौन है? 9। बताइए 9 के राइट में 5 या 5 से, तो 9 क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज हो जाएगा। तो बताइए 9 एक इंक्रीज हो जाएगा तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। कितना बनेगा? 10 का क्या पूरा 10 लिख देंगे? 10 का क्या लिखेंगे? और एक क्या दे देंगे बगल वाले को? कैरी। तो ये 5 से कितना बन जाएगा? मतलब कि ये 59 में 9 के बगल में 5 था तो 9 एक बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा तो ये 59 कितना बन जाएगा? 60। कितना बन जाएगा? या तो वैसे देखो 9 बढ़ा तो 10 बना, 10 का यहाँ लिखेंगे 0 और बगल में कैरी देंगे, कितना बन जाएगा? और पीछे वाले को हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अगर क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कह रहा है? राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000। हमने टेंस में करना सीखा, 100 में करना सीखा, अब हम लोग नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो जब टेंस में कर रहे थे तो किस प्लेस के डिजिट को देख रहे थे? टेंस। 100 में कर रहे थे तो किसको देख रहे थे? 100 प्लेस वाले। अब 1000 में करेंगे तो किस प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे? 1000 में। तो वंस, टेंस, 100, 1000, तो हमें किसको देखना है? 1000 प्लेस वाले। तो इसको हमने लिया। अब हम क्या करें? जस्ट इसके राइट वाला देखें, जस्ट इसके राइट वाला। क्या 5 या 5 से बड़ा है? 5 से छोटा है। 5 से छोटा रहता है तो क्या ये बढ़ता है? तो ये बढ़ेगा नहीं और बाकी पीछे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसको बताइए नियरेस्ट 1000 है, कौन सा प्लेस का डिजिट देखें? 1000। अब 1000 के जस्ट राइट वाला देखिए, 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या करेगा? इसको एक इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे ये अनचेंज था, चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा और चेंज होके क्या होगा? 1 इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? तो ये 6 का 6, ये 1 इंक्रीज कर गया तो 5 से कितना बन गया? और पीछे वाले क्या हो जाते हैं?
इस क्वेश्चन को देखिए, 1000 प्लेस पे कौन है, और 1 के इधर देखिए 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो ये इसको बढ़ा नहीं पाएगा, बढ़ा नहीं पाएगा तो कितना रह जाएगा ये 1 का, और बाकी पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1000 प्लेस पे कौन है, 5, और इस 5 के राइट में क्या है, तो 5 या 5 से बड़ा होता है, 5 हो या 5 से, तो क्या करेगा ये इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा तो कितना बन जाएगा, और पहले क्या लिखा है, पहले वाला वही रहता है लेकिन बाद वाला 0, 1 2 3 3 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखा है, जल्दी से देखते हैं। कह रहा है राउंड ऑफ 1 to 8 9 6 3 टू इट्स हाईएस्ट प्लेस। इसको क्या राउंड ऑफ कहां पे करना है, टू इट्स हाईएस्ट प्लेस। इसका हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, ये वाला है हाईएस्ट प्लेस, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो कौन सा प्लेस हाईएस्ट है, लाख वाला, और उस प्लेस पे कौन है, 1 है, कौन है, तो 1 तो ठीक है। तो इसको हमें एस्टिमेट करना है, तो क्या करेंगे, इसके राइट वाला देखेंगे। इसके राइट में बताइए क्या 5 या 5 से बड़ा है, छोटा है, जब छोटा है तो क्या करेंगे, क्या ये बढ़ पाएगा, छोटा है तो नहीं बढ़ पाएगा, तो ये 1 का, और बाकी पीछे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 5 0, 5 जो अंक पीछे 5 अंक थे, पांचों को हम लोग 0 बना देंगे। ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करना रहता है उसके बाद वाली सभी डिजिट्स को हम लोग क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। इस तरीके से कर लोगे आप लोग, बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राउंड ऑफ 675490 6,75,490 टू नियरेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड्स में, सेकेंड थाउजेंड्स में, और थर्ड 10,000 में। तो आइए सबसे पहले हम लोग 100 में करते हैं। क्या है नंबर, 6,75,490। इसको हम लोग नियरेस्ट 100 में पहले करते हैं। ठीक है, अगर नियरेस्ट 100 में करेंगे तो कौन सा प्लेस का डिजिट देखेंगे, 100। अब 100 के राइट में बताइए 5 या 5 से बड़ा है, बड़ा है तो क्या करेगा, इसको कितना इंक्रीज करेगा, इधर वाले पहले लिख लीजिए, 4 इंक्रीज हो गया, कितना बन गया, और पीछे वाले, सही बात है। इसको देखिए नियरेस्ट 1000 में, 1000 में करेंगे तो कौन से प्लेस का डिजिट देखेंगे, 1000, 5 को देखेंगे। अब इस 5 के इधर बताइए 5 से छोटा है, ये वाला 5 से छोटा है, तो क्या ये इसको बढ़ा पाएगा, ये इसको बढ़ा नहीं पाएगा, तो बढ़ा नहीं पाएगा तो कितना रह जाएगा, 6 7 5 का 5 ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, और पीछे वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब 10,000 को देखिए, जब 10,000 के लिए देखेंगे तो 1 10 100,000 10,000, इस बार हम लोग 10,000 7 को देखेंगे। अब 7 के राइट में बताइए 5 या 5 से बड़ा है, 5 है तो 5 या 5 से बड़े वाले कैटेगरी में आएगा, तो क्या करेंगे, ये 5 इस 7 को एक बढ़ा देगा, बढ़ा देगा तो ये कितना बन जाएगा, 6 के बाद 8 बन जाएगा, और बाकी पीछे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बन जाएगा। लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है फाइंड द सम बाय सुटेबल एस्टिमेशन। सुटेबल एस्टिमेशन करके हमें इसका क्या निकालना है, सम, मतलब ऐड निकालना है ना। तो ठीक है, क्या हमें बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि
नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 कुछ बताया है? कुछ बताया? केवल क्या बोल दिया? सूटेबल एस्टिमेशन। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 ये नहीं बताएगा तो हम लोग कहाँ तक एस्टिमेट करेंगे, कहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे? एकदम हाईएस्ट प्लेस तक। कहाँ तक? एकदम हाईएस्ट प्लेस वाले को राउंड ऑफ करेंगे। और अगर लिखा रहेगा तो जो लिखा रहेगा उसको उस तरीके से करेंगे। पर यहाँ पे हमें नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 ये सब नहीं लिखा है, तो हम लोग सबसे हाईएस्ट वाले प्लेस को राउंड ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेंगे। पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद इनका सम करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले 54 को राउंड ऑफ करिए, है ना? क्या लिखोगे? 54 राउंडेड ऑफ, बताइए 54 में हाईएस्ट प्लेस पे कितना है? नहीं, हाईएस्ट प्लेस कितना है? मतलब वंस और टेंस कितना है? टेंस। तो 54 को हाईएस्ट प्लेस, तो 54 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। 54 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। 54 को राउंड ऑफ करिए। क्या ये 5 से बड़ा है? क्या इसको बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये 5 का 5 फिर आ जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा? 0। तो जब आपने 54 को हाईएस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ किया तो कितना निकल के आया? 50। ऐसे 67 को करिए। इसका भी हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? टेंस। कौन सा है? टेंस। तो 67 कहां पे राउंड ऑफ करेंगे? टेंस। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, टू द लगा दिया करिए, टू द, है ना? टू द नियरेस्ट टेंस। तो 67 को आप राउंड ऑफ करिए। इसके पीछे वाला 5 से बड़ा है ना, तो कि इसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो 6 से क्या बन जाएगा? और पीछे वाला 0। सही बात है। अब आपको क्या निकालना है? सम। अब आप लिखिए क्या? सम। किसका किसका सम करोगे? 50 और 70 का। कितना आया? 120। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको बताइए इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है? 100। क्या है? तो इसको कहां पे राउंड ऑफ करेंगे? 100 पे। तो आप लिखोगे, आप लोग लिख लोगे ना, क्या लिखोगे? 129 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। क्या लिखोगे? राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, क्योंकि इसका हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? अब इसके बताइए 1 को क्या ये बढ़ा पाएगा? इसके राइट वाला क्या बढ़ा पाएगा? क्योंकि 5 से छोटा है तो नहीं बढ़ा पाएगा, तो 1 का 1 ही रह जाएगा और पीछे वाले 0 हो जाएंगे। हो जाएंगे। ऐसे ही 323 को राउंड ऑफ करिए। आप क्या करोगे? 323 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। सबसे हाईएस्ट प्लेस क्या है? 100। तो नियरेस्ट 100 पे आपने राउंड ऑफ किया, तो बताइए 3 के बगल वाला क्या है? 5 से छोटा है, 2 क्या बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, तो 3 का 3 ही रह जाएगा और आगे फिर आप क्या निकालोगे? सम। तो 100 में कितना जोड़ोगे? 300। कितना आ गया? 400 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसको, इसका हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? 1, 10, 100, 1000। तो आप क्या लिखोगे? 1842 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट क्या? 1000। तो बताइए नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करेंगे, इसके राइट वाला 5 से बड़ा है ना, तो क्या करेगा? इसको
इंक्रीज कर देगा, 1 से क्या बन जाएगा 2, और बाकी पीछे वाले, सही बात है। ऐसे 642 को 45 को 645 इसको राउंडेड ऑफ करेंगे, कहां पे करेंगे, हाईएस्ट प्लेस क्या है 100 है, तो नियरेस्ट 100 कितना आएगा 645 का, बताइए ये क्या 4, इसके राइट वाला 4 क्या इसको बढ़ा पाएगा, 5 से छोटा है नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये 6 का 6 ही रह जाएगा, बाकी पीछे वाले 0। अब आपको सम निकालना है, तो आप क्या लिखोगे इसका सम, आगे आप लोग लिख लोगे सम इक्वल टू, ऐसे लिखना सम इक्वल टू 2000 प्लस 600, कितना आ जाएगा 2000 और 600 2600 बन जाएगा 2600 लिख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, वहां पे हमें सुटेबल एस्टिमेशन कह रहा था, तो हम लोग कहां पे राउंड ऑफ कर रहे थे, हाईएस्ट प्लेस को, किसको राउंड ऑफ कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में हमारा लिखा है इसको कहां पे राउंड ऑफ करके सम करना है, नियरेस्ट टेंस, तो सबसे पहले इसको नियरेस्ट टेंस पर राउंड ऑफ करेंगे, ये आप लोग लिख चुके हैं, इसको लिख लीजिएगा इसके आगे, सम इक्वल टू 2000 प्लस 600 इक्वल टू 2600। आप लोग अगर इसको लिख चुके हैं तो मैं मिटाऊं इसको, तब उस क्वेश्चन को समझाऊं, लिख चुके हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है राउंड ऑफ द सम टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में आपको राउंड ऑफ करके तब सम करना है, तो पहले नियरेस्ट टेंस में, इस बार हम लोग हाईएस्ट प्लेस में नहीं करेंगे, लिखा है ना नियरेस्ट टेंस, तो नियरेस्ट टेंस में तो आप लोग सबसे पहले लिखोगे 1842 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में इसको राउंड ऑफ करिए, तो टेंस वाले डिजिट को देखेंगे, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है कौन है 4, और 4 के राइट में 5 से छोटा है, क्या बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा 184, और आगे वाला क्या हो जाएगा, ऐसे 645 को राउंड ऑफ करिए, 645 और राउंडेड ऑफ कहां पे करेंगे, नियरेस्ट टेंस, करिए आप लोग नियरेस्ट टेंस, टेंस प्लेस पे कौन है 4, और 4 के राइट में बढ़ाएगा, बढ़ा देगा, तो 4 से क्या बन जाएगा, तो 6 5 और आगे वाला, अब आप लोग इसका सम करोगे, है ना, तो सम क्या लिखोगे 1840 प्लस 650, तो 1800 600 कितना हो गया 2400 और 40 50 90, तो 2490, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे नियरेस्ट 100 होता, क्या होता नियरेस्ट 100, तो इसको कहां पे राउंड ऑफ करते 100 पे, 100 वाला प्लेस कौन सा है 8, क्या बढ़ा पाएगा ये 4, नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये नियरेस्ट 100 के लिए कर रहे हैं, है ना, तो 1800 और 645 को जब नियरेस्ट 100 में करते तो क्या ये 4 बढ़ा पाता, नहीं बढ़ा पाता, तो ये भी कितना बन जाता 600। अब इसका सम करते और कितना आ जाता 2400, तो नियरेस्ट 100 में करते तो ऐसे करते, नियरेस्ट टेंस में करते तो टेंस वाले को जो लिखा रहेगा उसको हम लोग उसी प्लेस वाले डिजिट को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, नहीं लिखा रहेगा कुछ सुटेबल एस्टिमेशन लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, हाईएस्ट प्लेस, सबसे हाईएस्ट प्लेस वाले को करेंगे राउंड ऑफ, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे अभी हम लोगों ने सुटेबल एस्टिमेट करके क्या निकाला था, सम निकाला था, इस बार हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। जब भी डिफरेंस निकालते हैं एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़े वाले नंबर से हमेशा छोटे वाले नंबर को घटाते
हैं, कभी भी छोटे वाले से बड़े वाले को नहीं घटाएंगे। तो आइए सबसे पहले एस्टिमेट कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, कहाँ तक एस्टिमेट करना है? नहीं लिखा है, तो कहाँ तक करेंगे? हाईएस्ट प्लेस वाले डिजिट को एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो 78 को क्या लिखेंगे? 78 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। क्यों किया? क्योंकि इसका हाईएस्ट प्लेस कौन सा था? टेंस, वंस टेंस। तो 78 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करिए। इसके बगल वाला राइट वाला 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेगा? 7 को इंक्रीज कर देगा। कितना हो जाएगा? 8 और बाकी 0। 31 का भी हाईएस्ट प्लेस टेंस वाला है, तो 31 को भी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। और 31 का क्या बनेगा? क्या ये 1, इसके राइट वाला 1, क्या इसको बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये कितना रह जाएगा? केवल 3 ही रह जाएगा, और पीछे वाला 0। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो आगे क्या लिखोगे? डिफरेंस। क्या लिखोगे? डिफरेंस इक्वल टू, ये क्या लिखा है? इसके नीचे राउंडेड ऑफ है ना। इसके बाद डिफरेंस, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा देंगे। 80 में से 30 माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50 आ गया। तो इस तरीके से इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो आप यहां पे लिखोगे 54,005 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट, और नियरेस्ट क्या? 10,000। हाईएस्ट प्लेस क्या है? 10,000। नियरेस्ट 10,000। तो 10,000 वाले को राउंड ऑफ करेंगे। इसके बगल में क्या है? 4। क्या बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा, और बाकी आगे वाले 0 हो जाएंगे। अब 291 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। 291 के लिए क्या लिखेंगे? राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट, वंस टेंस हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो नियरेस्ट 100, और 295 को 91 को नियरेस्ट 100 में। तो बताइए 2 के इधर क्या है? 9। 5 से बड़ा है, बढ़ा देगा। 2 को क्या कर देगा? 3 कर देगा, और बाकी पीछे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। मैं इसका डिफरेंस यहां पे लिख दे रहा हूं। तो बताइए डिफरेंस बराबर क्या आएगा? 50,000 माइनस 300। 50,000 में से जब आप लोग 300 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 49,700। कितना आएगा? 49,700। लिख लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपने इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, इसमें सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन है, पर इसको हम लोग सुटेबल एस्टिमेशन केवल इस मेथड से करेंगे, और इसको नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके तब डिफरेंस इसका निकालेंगे। तो इसको हम लोग सुटेबल एस्टिमेशन, तो क्या करेंगे? सबसे हाईएस्ट प्लेस, सबसे हाईएस्ट प्लेस। यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट प्लेस हमारा 1000 का है, और यहाँ पे भी 1000 का है, तो दोनों को 1000 में, नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करेंगे। तो 4918 राउंडेड ऑफ
टू द नियरेस्ट 1000। बताइए ये 4 को ये 9 बढ़ा पाएगा? कितना कर देगा? और बाकी पीछे? ऐसे ही 3951 को राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट, और इसका भी हाईएस्ट प्लेस क्या है? 1000 ही है, तो नियरेस्ट 1000। क्या ये 9 इसको बढ़ा पाएगा? बढ़ा देगा। कितना कर देगा? 4। और बाकी पीछे? अब आप लोग क्या निकालोगे? डिफरेंस। तो 5000 में से 4000 को आप लोग घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 1000 बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके तब इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो आप लोग इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? यहां पे हम लोग 1000 में कर रहे थे, यहां पे किस में करेंगे? नियरेस्ट 100 में। तो 4918 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 प्लेस वाले को एस्टिमेट करना है, 100 प्लेस वाले को। इसके राइट में क्या है? क्या बढ़ा पाएगा इसको? नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये 4 और 9 ही रह जाएगा, और पीछे वाले क्या हो जाएंगे? 0। सेकंड हम लोग 3951 को, इसको भी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। इसके 100 प्लेस पे क्या है? और 9 के राइट में क्या है? क्या बढ़ाएगा? 9 को बढ़ा देगा, कितना कर देगा? 10 कर देगा। तो क्या यहाँ पे 10 लिखेंगे? यहाँ पे 0 और 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी। तो 3 से क्या बन जाएगा? 4, और ये और आगे। अब आप लोग डिफरेंस निकालोगे। $4900 में से 4000 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 900। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग सम और डिफरेंस निकाल चुके हैं सुटेबल एस्टिमेशन से। अब हम लोग प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम लोग वहाँ पे हाईएस्ट प्लेस को एस्टिमेट कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे, वहाँ पे सम कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे, इस बार क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 47 × 28। तो इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है? सुटेबल एस्टिमेशन, हमें नियरेस्ट कुछ दिया नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट प्लेस को ही एस्टिमेट कर देंगे। तो देखिए 47 को आप लोग करिए, तो 47 को हाईएस्ट प्लेस क्या है? टेंस। तो 47 को राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, इसको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। तो 47 से क्या बनेगा बताइए? ये 7 इसको बढ़ा देगा, 5 कर देगा, और पीछे क्या हो जाएगा? 0। ऐसे 28 को राउंड ऑफ करिए, 28 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, इसका भी हाईएस्ट प्लेस क्या है? वंस टेंस। कितना है? टेंस। तो 28 को राउंड ऑफ करिए, 2 को करेंगे, 8 क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ा देगा। तो 2 से कितना हो जाएगा? 3, और पीछे। अब आप लोग प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब आप लोग 50 और 30 का क्या करोगे? तो 0 को भूल के मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा, कितने 0 भूले थे? याद कर लीजिए, 1500 बन जाएगा। ऐसे इसको 395 को राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट कहां तक? वंस टेंस 100। तो 395 राउंडेड ऑफ
टू नियरेस्ट हंड्रेड। राउंड ऑफ करिए, ये 9 इसको बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ा देगा। 5 से बड़ा है ना ये, 5 या 5 से बड़ा होता है तो बढ़ा देता है, बढ़ा देगा, 4 कर देगा और बाकी पीछे क्या हो जाएगा? 0। 58 का हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? टेंस, तो इसको कहां तक राउंड ऑफ करेंगे? टेंस। तो 58 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो बताइए क्या करेगा? ये 8 इसको बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। कितना कर देगा? 6 और पीछे 8 खुद हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 400 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा बच्चों? 0 को भूल के मल्टीप्लाई करिए। 4 6 जा 24। जब अंतिम में 0 रहते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। और कितने 0 भूले थे? तो आंसर में अपने 3 0 लगा देंगे। यहां पे देखिए 2413 इंटू 501, इसको भी हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। यहां पे हमारा जो हाईएस्ट प्लेस है वो 1000 का है और यहां पे जो हमारा हाईएस्ट प्लेस है वो 100 का है। राउंड ऑफ करिए। आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 2413 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। कितना? 1000। और जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसके राइट में 4 है, क्या इसको बढ़ा पाएगा? 5 से छोटा है, नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा और बाकी क्या बन जाएंगे? 0। ऐसे 501 को कहां तक राउंड ऑफ करेंगे? 100। तो राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो बताइए 0 है, 5 से छोटा है ना, क्या इसको बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो 5 का 5 ही रह जाएगा और आगे क्या हो जाएगा? 0। अब आप लोग इसका प्रोडक्ट निकालोगे। टू 1000 इंटू 500, तो 0 को भूल के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 का 5 में करेंगे। 2 5 जा 10। कितने 0 भूले हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बन गया? 10 लाख। कितना बन गया? 10 लाख। है कि नहीं? देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है एस्टिमेट द कोशिएंट टू नियरेस्ट टेंस। यहां पे हमें सुटेबल एस्टिमेशन नहीं कह रहा है। अगर सुटेबल एस्टिमेशन कहता तो हम लोग सबके हाईएस्ट प्लेस को राउंड ऑफ करते, पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नियरेस्ट टेंस, तो हम लोग सबके टेंस वाले प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, टेंस वाले प्लेस को। तो आइए सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 423 को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो 423 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। राउंड ऑफ करिए। टेंस पे कौन है? 2, और 2 के राइट में क्या बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो 4 और 2 और पीछे वाला 0। 19 को भी लिखिए। 19 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। 19 को राउंड ऑफ करिए। क्या ये 9 बढ़ा पाएगा? बढ़ा देगा ना, 5 या 5 से बड़ा है, बढ़ा देगा। तो 1 से क्या बन जाएगा? 2 और पीछे वाला 0। अब हम लोग कोशिएंट निकालेंगे। कोशिएंट कैसे आएगा? जब हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 420 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डेनोमिनेटर में। 0 से 0 कट गया। अब ये 2 इस 42 काटेगा, 2 2 जा 4, 4 कटा 2 बार में और 2 कटा 1 बार में। आंसर कितना आया? 21। कितना आया? 21। ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम लोग नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करिए टेंस वाले डिजिट को, तो आप लोग ऐसे लिखोगे 574 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, सेम टू सेम यही लिखना है। और राउंड ऑफ करिए टेंस वाले प्लेस को। ये 4, इसके राइट में 4 है, क्या ये बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, तो 5 और 7 ही रह जाएगा और 4 क्या बन जाएगा? 0। 190 को भी राउंड ऑफ करिए। 190 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। टेंस प्लेस पे कौन है? और 9 के राइट में, क्या ये 0 इसको बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, तो कितना रह जाएगा? 190 का 190 ही रह जाएगा। अब आप कोशिएंट निकालिए, क्या लिखोगे? 570 डिवाइड बाई 190। डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डेनोमिनेटर में। 0 से 0 1957 को काटेगा 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो 19 3 जा 57। आंसर क्या आया? 3। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी आप लोग राउंड ऑफ करेंगे। पहले 3815 को राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, तो टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करिए। टेंस के राइट में क्या है? क्या इसको बढ़ा देगा? बढ़ा देगा, तो 2 हो जाएगा। तो 3820 बन गया, है ना। और 35 क्या बनेगा? जब 35 को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस में, तो ये 3 हमारा एक बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके राइट में क्या था? 5 या 5 से बड़ा। तो ये 3 बढ़ गया, 4 हो गया, और पीछे वाला 0। कोशिएंट निकालेंगे। थर्टी 20 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 40 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? इधर मैं लिख रहा हूं, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। डिविडेंड को न्यूमरेटर और डिवाइजर को डेनोमिनेटर। 0 से 0 कट गया। जब आप लोग 382 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पहले 38 को करिए, 4 9 जा 36, 9 टाइम्स में गया, 2 बचा। कितना बचा? 2। फिर 2 और 2 22, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। तो 4 5 जा 20। अभी कुछ बच गया ना? 2 बच गया। अब कितनी बार में जाएगा? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ेगा, 20 बनेगा, तो फिर 5 बार में जाएगा। कितना आ गया? 95.5। अगर आप लोग इसको एस्टिमेट करोगे, डेसिमल हटाओ, 95.5 का डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाना है, तो इसको एस्टिमेट करेंगे, डेसिमल के जस्ट इधर वाले को। अब बताइए, डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा है, तो ये इसको क्या करेगा? बढ़ा देगा, और खुद क्या हो जाएगा? 0। तो कितना बनेगा? 96.0। और इस पॉइंट और 0 का कोई मतलब, तो आंसर कितना आया? 96। कितना आया? 96। नोट कर लीजिए इसको, तो इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसी नंबर, नोइंग आवर नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को
पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।